सुप्रभात। तो स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल टीच इंडिगो पर। तो फिर से एक नए प्रणाली के साथ हम आ गए हैं। मतलब अब आप समझ रहे होंगे कि आज सर फुल हिंदी क्यों बोल रहे हैं, मतलब पूर्ण हिंदी क्यों बोल रहे हैं। वैसे तो आज बहुत प्रॉब्लम मतलब समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि आज मतलब पूरा पूरा हिंदी बोलने वाले हैं। हम क्यों बोलने वाले हैं, क्योंकि आज है हिंदी दिवस, ठीक है ना। आज हिंदी दिवस है आज, इसीलिए पूरे सेशन में मतलब पूरी सिस्टम में हम हिंदी बोलने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज फिर से अपना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं एक नए प्रणाली के साथ या फिर अपने सेशन के साथ। तो चलते हैं फिर से एक नए जोश और जुनून के साथ आ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी लाइएगा, क्योंकि खुश रहिए और खुश करिए। चलते हैं अपने टॉपिक। तो बच्चा लोग, मैं क्या बताने वाला था आज कि जैसे कि हम कभी भी किसी पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो कभी भी अधिक बोझ लेकर नहीं चल सकते। तो हमें अपने बोझ को, जो हमारा वर्क है, जो हमारा कार्य है या जो हमारा टास्क है, उसको हल्का करके चलना पड़ता है। मतलब तुम एक बात सोचो कि जब भी हम किसी हेलीकॉप्टर में जाते हैं तो हमें ना जो अधिक से अधिक इम्पोर्टेंट है, जो अधिक से अधिक इम्पोर्टेंट है, वही सामान, वही गुड्स को हमें ले जाना पड़ता है। तो वही हम काम करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो टास्क है एनडीए को क्वालिफाई करने का, मैथ में बहुत ही ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, उस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में चेंज करेंगे। आप चाहते हैं कि हम किसी किताब को, पूरी किताब को रट लें, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब तुम एनडीए क्वालिफाई करने वाले हो तो इतने सारे क्वेश्चनों को तुम रिवीजन करके एक साथ नहीं जा सकते, ना ही उन्हें सॉल्व करके जा सकते हो। तो मैं क्या बताने वाला हूँ कि मेरी बात अगर मानो ना, तो हम वही क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। और ये बात भी सुन लें, ठीक है ना। एक बात मेरी बात पर ध्यान दें। बाकी जो यूट्यूब चैनल वाले प्लेटफॉर्म है जिसमें एनडीए की मतलब पढ़ाई कराई जाती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्रिक्स बताए जाते हैं। यहाँ पर हम तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग बताएंगे। ये समझ के ये सोचो कि यदि तुम्हें क्वेश्चन की रिवीजन करके गए, यदि तुम क्वेश्चन सॉल्विंग करके गए हो तो तुम्हें क्वेश्चन याद रहेगा, और तुम अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की ट्रिक लेके गए हो तो तुम हर समस्या से लड़ सकते हो। तो चलते हैं फिर एक जोश और जुनून के साथ तैयार करते हैं, फिर आ जाओ। चलो, तो जैसा कि बच्चों हम आपको बता चुके, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कम और प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा करेंगे, ओके ना। हम क्वेश्चन को सॉल्व कम पर प्रॉब्लम को सॉल्व ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम हर तरह की समस्याओं को लेकर आए हैं आज आपके सामने। हम आपकी मेहनत को और भी बरकरार करना चाहते हैं, अपनी मेहनत को और ज़्यादा सजाना चाहते हैं। तो हम लेके आए हैं आपके लिए सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं, देखो हर बार एनडीए को क्वालिफाई करना, तुम्हें पता है ना कि हमारे एनडीए में जो एनडीए यूपीएससी एनडीए होता है वो सिर्फ 400 कैडेट्स को लेता है, 400 कैडेट्स को लेता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उन्हें एग्जाम को फिलअप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और उसमें सिर्फ 400 कैडेट्स लिए जाते हैं। अब ये बताओ, इतने सारे बच्चे और 400 कैडेट्स को, इसीलिए वहाँ का एग्जाम टफ बनाया जाता है। और टफ बनाने के लिए वो अलग अलग तरह की समस्याओं से लगे हुए क्वेश्चनों को हमें कराते हैं, मतलब टफ डिफिकल्ट समस्याओं को क्वेश्चनों के साथ जोड़ देते हैं। और उन्हीं समस्याओं को आज हम समझेंगे, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उनको समझेंगे, ठीक है ना। तो देखो समस्याओं को समझेंगे। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहले वैसे तो मैं इसको करा चुका हूँ, फिर भी रिवीजन के तौर पर हम इसको करा देते हैं, क्योंकि ये होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्योंकि इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस चलने वाला है। तो इसमें हम करीब ना करीब 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो जो क्वेश्चन है वो आपकी स्लाइड के रूप में ऊपर आ गया होगा। तो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन क्यू अल्फा, ठीक है ना, 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉस क्यू अल्फा कोष्टक में 1 प्लस टेन अल्फा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले भी तुम्हें बता चुके, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि थीटा बराबर 45 रखेंगे। थीटा बराबर क्या रखेंगे, 45 रखेंगे, मतलब एंगल पुटिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, एंगल पुटिंग में हम क्या कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं और 90 रख सकते हैं। जो आपको सुटेबल लगे वो रख सकते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर 45 सुटेबल है, क्योंकि और अदरवाइज लगने पर हमें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। तो एंगल पुटिंग को
जरा दिमाग से नहीं, क्योंकि हमें एंगल पुटिंग हर जगह नहीं करनी है। एंगल पुटिंग से कभी कभार बहुत ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन आ जाते हो जाते हैं। देखो इसमें जब एंगल पुटिंग करेंगे तो थीटा बराबर क्या रखा है हमने 45 रखा हुआ है। थीटा बराबर क्या लिखा है 45। सबसे पहले लिखा है साइन क्यू अल्फा, क्या लिखा है साइन क्यू अल्फा। देखो स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 की पावर क्यू 1 प्लस कॉट अल्फा है। और कॉट अल्फा का वैल्यू हमने जब बोल ही दिया है कि अल्फा बराबर क्या रखेगा 45, क्योंकि बहुत ही सुटेबल रहेगा। और कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको 1। अब जो cos 45 cos क्यू अल्फा लिखा है, तो cos अल्फा का वैल्यू कितना होगा 1/√2। सिंपल सी बात है ना, इसका भी क्यों कर देंगे। अगला वाला क्वेश्चन लिखा है 1 + tan अल्फा 1 + tan अल्फा। तो tan अल्फा मतलब tan 45 और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो देखो मल्टीप्लाई कर दो 1/√2। देखो समस्याएं क्या आ रही हैं, समस्याओं को सॉल्व करो। आपको वो सिर्फ समस्याएं देता है क्वेश्चनों को करने के लिए, ठीक है। अगर तुम वहां पर क्वेश्चन को रट के जाओगे, क्वेश्चनों का रिवीजन करके जाओगे, तो तुम क्वेश्चन को तो सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए वो क्वेश्चन नहीं आया तो, और यहाँ पर हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। और प्रॉब्लम के तौर पर ही यूपीएससी एनडीए वाले आपको क्वेश्चन रखते हैं, तो वही तो हम कह रहे हैं। बाकी अदर प्लेटफॉर्म पर नहीं कराया जाएगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कराएंगे, वो क्वेश्चन सॉल्विंग कराएंगे। तो देखो समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम क्या आती है वो देखनी है कि यहाँ पर एंगल पुटिंग की प्रॉब्लम है। एंगल रख दो, एंगल का देखो, एंगल जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2√2 करके देखना है। यहाँ पे 1/√2 देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। करके बता देते हैं, √2 का तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2√2 आ जाएगा, वही कि जो हमने रख दिया है। अब देखो 1 + 1 कितना होता है 2। वही सिचुएशन यहाँ पर दी गई, तो यहाँ पर वही करेंगे 1/√2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग समझना है, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको दिमाग से लो। 2 से 2 कटा, 2 से 2 कट गया, कितना आया देखो 1/√2 कितना हो गया 2/√2। समझते हो क्या हो गया कि नीचे की जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, नीचे के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ लेते, 1/2 हो गया 2/√2, और इसे काटेंगे तो कितना आएगा ऑप्शन में। अब देखो जो वैल्यू हमने यहाँ रखी है वही वैल्यू हम ऑप्शन में रखेंगे, तो आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। एक बार करके देखना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, जो कि आरएस अग्रवाल से लिया गया है और जो कि एनडीए 2001 में आ चुका है। देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एंगल पुटिंग करेंगे। मैं तुम्हें वो क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूँ जो एंगल पुटिंग से हो सकते हैं, जिन्हें की संभावना है कि एंगल पुटिंग से हो सकते हैं और ये हो भी रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको दिखाई दे रहा होगा, स्लाइड पर आ गया होगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, मैं देखो एक मैटर को समझो। मैं कहना चाह रहा हूँ जब भी साइन और कॉस की बात हो अकेले की, तो या तो फिर 0 रखो या फिर 90 रखो। फिर भी एक बात ध्यान रखनी कि पूरा 0 ना हो ना ही इनफाइनाइट, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि केयरफुली रहना है कि 0 और इनफाइनाइट से बचना है आपको, ठीक है ना। जब भी आप यहाँ पर 90 या 0 रखोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। रख के देखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थीटा बराबर क्या लिखना है, या तो 0 रखना है या 90 रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका वैसे देखो मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर होने वाला है 1, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। वैसे हम इसको एंगल पुटिंग करके कर सकते हैं, पर हम इसको एंगल पुटिंग करके नहीं करना चाहते, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। सॉल्व कैसे होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 30 लिखा है इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। क्या लिखा है 1 + tan स्क्वायर माइनस का 2 tan x, ठीक है ना, इक्वल टू 0 लिखा है। मतलब हमें दे रहा है एक इक्वेशन। और पहले मैं आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी हमें इक्वेशन दी हो तो हमें एंगल पुटिंग करनी ही नहीं है, एंगल पुटिंग करनी ही नहीं है। तो आगे देखिए मैं तुम्हें इसको सॉल्व करने का बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले देखो 1 + tan स्क्वायर माइनस 2 tan x, तो हमको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है जो हमने क्लास 8th 9th 10th पढ़ के आ चुके हैं। a² + b² माइनस 2ab, समझा ना। a² मतलब 1, b² मतलब 10, b की वैल्यू क्या है 10 है, ध्यान रखना b की वैल्यू क्या है 10, तो हम इसको रख देंगे माइनस 2 tan x, ठीक है, माइनस 2 tan x। तो माइनस जब भी लगा होता तो a - b का होल स्क्वायर हो जाता, मतलब 1 का 1 माइनस
10x का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर क्या आया 1 माइनस टेन स्क्वायर 10x की पावर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार ये जो स्क्वायर है वो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसको हटा दे तो क्या बचा 1 माइनस 10x इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 10x। 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। मतलब हमारा जो थीटा है, जो हमारा थीटा है वो कितना आएगा 45 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। थॉम दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जल्दी जल्दी। चलो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं, जो कि आर एस अग्रवाल से लिया गया है, ठीक है ना, जो कि आर एस अग्रवाल से लिया गया है और ये भी एनडीए 2001 में आ चुका है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी हम तुम्हें अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग करा रहे हैं कि आपको कभी भी 10 के पदों में दिया जा सकता है, ठीक है ना। अभी देखो बहुत सारी समस्याएं नई नई आएंगी, ठीक है, उनसे भी हमें लड़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि cos x का वैल्यू अधिकतम कहाँ होता है, cos x का वैल्यू अधिकतम कहाँ होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन में दिए हैं, ठीक है ना। तो देखो माइनस के √3/2 से एंड 1/√2, ये तो बिल्कुल नहीं से। देखो मैं आपको बता दूं कि cos का जो लाई करता है, मतलब cos जो इन दोनों के बीच में आता है वो ऑप्शन होता है माइनस के 90 डिग्री से प्लस का 90 डिग्री रख सकते हैं। मतलब उसका जो एंगल होता है माइनस के 90 डिग्री से प्लस की 90 डिग्री तक होता है, ठीक है ना। और जब भी cos 90 ऐसे नहीं समझेंगे, देखो समझने का प्रयास करना है। cos का जो वैल्यू होता है cos और sin का, वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, चाहे cos का हो चाहे वो sin का हो, चाहे cos का हो चाहे sin का हो, उनका इन दोनों का जो वैल्यू होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है -1 से लेके +1 तक, -1 से लेके +1 तक। तो 31 में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं ऑप्शन, अब देखो क्वेश्चन नंबर है 32। वैसे ये कहीं पर आया नहीं, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका भी एक्सट्रीमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना होता। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा कैन, मतलब सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है। देखो पहले ऑप्शन में दिया गया है नेवर बी ग्रेटर देन 1, नेवर बी ग्रेटर देन 1, मतलब एक से अधिक नहीं हो सकती, कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकती। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये ध्यान रखना है। सेक और कोसेक इन दोनों की वैल्यू हमेशा -1 से तो छोटी होती है और +1 से बड़ी होती हैं। -1 से तो छोटी होती हैं और +1 से बड़ी होती है। मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आ जाती तो शायद सेक या कोसेक की नहीं होगी वो, ठीक है ना, सेक या कोसेक की नहीं होगी। -1 से कम नहीं होता और 1 से मतलब -1 से छोटा ही होगा और 1 से यहाँ पर बड़ा होगा, इसका सेक या कोसेक का वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है कि 1 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है ना, 1 से अधिक नहीं हो सकता पर 1 से अधिक होता है, ठीक है ना। नेवर बी लेस देन 1, 1 से कम नहीं हो सकता। क्या कह रहा है, 1 से कम नहीं हो सकता। भाई बात तो तुम्हारी सही है, 1 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा हो सकता है, पर कहां तक। फिर देखो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि सेक और कोसेक का वैल्यू -1 से +1 के बीच में कोई भी नहीं होता, मतलब या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, ठीक है ना। इसका हम ग्राफ बना के दिखा देंगे, आगे आने वाली वीडियो में आपको इसका ग्राफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 4 मैच कर जाता है, क्योंकि देखो सी में भी क्या कह रहे हैं, नेवर बी इक्वल टू 1, ये कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती। ये भी बात ठीक है, पर जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें पूरी बात इसने कही है, नेवर लाइक बेट बिटवीन -1 एंड 1, मतलब कभी भी 1 और -1 के बीच में नहीं आ सकता इसका जवाब, ठीक है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम 33 की तरफ चलते हैं और दिया गया है हमें क्वेश्चन √ में 1 + sin x और को नीचे अपन में दिया है 1 - sin x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एंगल नहीं रखेंगे क्योंकि एंगल रखने से
नीचे ऑप्शन मैच नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है, ठीक है ना, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पर हम ना कॉन्जुगेट कर देंगे, क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे। तो देखो कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका उल्टा, इसके उल्टे का मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो एक ही संख्या से, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब 1 प्लस देखो स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल, मतलब स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, इसका भी स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स नीचे कॉस एक्स, और जब भी इसे खोलोगे मतलब अलग अलग बांटोगे तो आएगा सेक एक्स प्लस टेन। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा वाला मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन को भी हमने 4 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर में देखो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, मतलब इसका भी आंसर हो चुका है। अगला वाला जो क्वेश्चन है वहां पर तुम एंगल पुटिंग कर सकते हो। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अधिक करनी है। तो आप 34 को कर सकते हो आर एस अग्रवाल में, तो 34 क्वेश्चन है उसको तुम आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 को भी आराम से कर सकते हो, ये भी बहुत सिंपल है। देखो क्या दिया गया, मेरे 34 को देख लेते एक बार। यहाँ पर आप क्या करोगे कि एंगल पुटिंग कर लोगे, एंगल पुटिंग कर लोगे तो cos थीटा का वैल्यू जब भी cos में मानना हो तो अधिक से अधिक मानना हो तो 0 मान लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि cos 0 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, मतलब अधिक से अधिक कहाँ होता है, cos में वैल्यू 0 का अधिक होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो मतलब इसमें हम cos का अगर थीटा बराबर 0 मान लेते तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एंगल पुटिंग से ये क्वेश्चन भी हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। भारी तो बेटा कुछ भी नहीं पड़ेगा, बस ये हमें लॉन्ग नहीं करना है कि हमें भारी भरकम बोझ पहाड़ पर चढ़ना होता है तो कभी भी भारी भरकम बोझ नहीं लेके जाना पड़ता, नहीं लेके जाना है, ठीक है, हल्का ही बोझ लेके जाना होता है। तो वही हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, वहां पे लिखा है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और टेन, और फिर अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कॉट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा कुछ समझ लो। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा मतलब अब हमें ना स्क्वायर वाले फॉर्मूले बनाने हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से ये आपस में एक दूसरे से कटे जाएंगे। देखो कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, इसको हम तोड़ लेते हैं, कोसेक को हम चेंज कर लेते हैं साइन में, कितने चेंज कर देते हैं, साइन में चेंज कर लो, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और जो सेक थीटा है उसको भी चेंज कर लो, तो ये किसमें चेंज होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। एंगल पुटिंग हम हर जगह नहीं कर सकते, जैसे इस तरह यहाँ पर भी हम एंगल पुटिंग नहीं कर सकते। मैंने तो बताया ना कि एंगल पुटिंग हर जगह नहीं होती है, ठीक है ना। अब आगे लिखा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा का वैल्यू रख देंगे, कॉट थीटा का वैल्यू रख देंगे। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। क्या कर लो, सॉल्व कर लो, और इसको फ्रैक्शन दी गई है, इन फ्रैक्शनों को सॉल्व कर लो। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे cos थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नीचे cos थीटा, सॉरी यहाँ पर sin थीटा होगा, जरा देख लें, sin थीटा यहाँ पर cos थीटा। अब देखो मल्टीप्लाई में इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखो साइन का यहाँ हो जाएगा, कॉस का यहाँ हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो एलसीएम साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये मतलब अगर फ्रैक्शन को सॉल्व करना चाहो तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, वही हमने यहाँ पर लगा दिया है। क्वेश्चन देखो आंसर आने वाला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि जब हमने आइडेंटिटी शुरुआत में से स्टार्टिंग में ही हमने आइडेंटिटी जब बताई थी तो उसका आइडेंटिटी हमने प्रूफ करके भी दिखाई थी, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी तो वही संख्या मतलब रिप्लाई हो जाता है, रिटर्न
कट हो जाती है। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, इन चारों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो ये दोनों की दोनों ही मैच करें मतलब एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, कितना आएगा आंसर 1 आएगा। और ऑप्शन नंबर आपका इसी तरह का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 36 में इसमें भी आप क्या करोगे कॉस, अब यहाँ पर हम एंगल पुटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एंगल पुटिंग में क्या करना है, इसको पहले इरेज कर दें। 52 के साथ फिर से करते हैं शुरुआत। तो देखो 52 क्वेश्चन नंबर आ चुका है, आपकी स्लाइड के रूप में आ गया होगा, ऊपर दिखाई दे रहा होगा। सर लिखा है sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2/3। अब देखो आपको दो तरफ देखो बहुत सारी वैल्यू दी गई होंगी, मतलब ऑप्शन में आपको दिया गया है। देखो अब वही तो हम तुम्हें देखो क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम समझनी है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर वो कह रहा है कि सेक थीटा और टेन थीटा को घटाकर एक वैल्यू दे रहा है, मतलब डिफरेंस में एक वैल्यू दे रहा है 2/3। तो आप क्या करोगे, तो सब इतनी सारी वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, सेक थीटा की दी है, टेन थीटा की दी है हर ऑप्शन में। अब देखो हम ना अब ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, कहाँ क्या देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में से एक दूसरे का डिफरेंस निकालो। तो देखो डिफरेंस निकालने बैठो, जल्दी निकालो, जिसका आंसर 2/3 आ जाए वही आंसर हो जाएगा, तो जल्दी निकालो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सेक थीटा बराबर सेक के, देखो सेक के बराबर में भी कुछ लिखा है, टेन में भी लिखा है, तो सेक थीटा बराबर 5/6 और टेन थीटा बराबर 3/2। इसके अंदर डिफरेंस निकालो कितना होगा, डिफरेंस निकालो, इससे भी नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर बी से देखो, ये क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी को जरा डिफरेंस निकालो कितना आएगा, निकालो निकालो। इसका आ रहा है 8/12, 8/12 मतलब कि 2/3। इसका डिफरेंस एकदम करेक्ट निकला भाई, एकदम करेक्ट निकला। तो मतलब जो 52 जो ये क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल से 52वां क्वेश्चन लिया गया है। और देखो इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन पर सॉल्विंग, प्रॉब्लम क्या थी कि हमें दो रेशियो के डिफरेंस निकालना था और दोनों रेशियो के डिफरेंस कितना आएगा 2/3 आएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी देखो, उसमें लिखा है 13/12, सेक थीटा का वैल्यू दिया है, टेन थीटा का दिया है, दोनों को रखो और चेक करो किसका डिफरेंस 2/3 है। तो ऑप्शन नंबर बी का ही डिफरेंस 2/3 है। तो ये देखो एक समस्या थी, इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह की समस्या का क्वेश्चन नंबर 53 तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को करोगे आप, ओके। अब देखो हम चलते हैं आगे, धीरे 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 नहीं चलना है, कछुए की चाल नहीं चलनी है। वो कहानी थोड़ी गलत थी, जिसने ये कहानी बनाई थी कि कछुआ और खरगोश में से कौन अच्छा है। मैं तो बताऊँ, मैं सही बात बताता हूँ, तो खरगोश अच्छा था, क्योंकि वो पता है जिसने ये कहानी बनाई वो एकदम आलसी था, वो एकदम आलसी था, धीरे धीरे काम करने वाला था। देखो मेरी कहानी में ट्विस्ट क्या है, काम भी जल्दी जल्दी करो और मेहनत के साथ करते रहो। कहानी जिसने बनाई और जिसने फैलाई, अगर मुझे मिल जाए ना वो, तो यूँ समझ लो बम लगा दूंगा उसके नीचे, मैं उसके नीचे बम लगा के चांद में पहुँचा दूंगा उसे मैं, कि ये कहानी एक आलसी व्यक्ति ने बनाई है जो कहता है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है तो हमें भी धीरे धीरे काम करना चाहिए। नहीं, जल्दी जल्दी काम करो और लगन के साथ करो, मतलब अपनी कार्य में कंटिन्यूटी बनाए रखो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अपना फॉर्मूला ठीक करो इस चीज़ को कि हमें धीरे धीरे काम करना चाहिए और लगन के साथ करना चाहिए। नहीं, जल्दी जल्दी काम करो और लगन के साथ कंटिन्यूटी में चलते रहो, क्योंकि आज का जो मतलब फाइटिंग के तौर पे मैं समझूं तो क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं, उसे क्या बोलते हैं सर जी, जब कंपटीशन, उसे क्या बोलते हैं कंपटीशन। आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो धीरे चलने वाले की गाड़ी नहीं चलेगी, जो तेज़ चलेगा और कंटिन्यूटी के साथ चलेगा वो ही जीतेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जल्दी जल्दी चलो और लगन के साथ काम करते रहो, आपकी उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर मतलब 56 की तरफ जो आपके RS अग्रवाल से 56 क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना, इसकी भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे। देखो क्या दिया गया है, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कम, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा करनी है। ये आपकी प्रॉब्लम नंबर
प्रॉब्लम नंबर ये आपकी 4th भी आई है, ठीक है ना। 3rd भी वो थी जहाँ पर हमें समझना था, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग करनी थी। और ये 4th भी कंडीशन भी आ चुकी है, मतलब 4th भी प्रॉब्लम आपके पास आ चुकी है। देखो यहाँ पर क्या है, हमें इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा सॉल्व करो, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये है 1। ये आपको क्वेश्चन दिया गया था। साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देते हैं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन थीटा को भेज देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता। अब जो निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो उसमें रख दो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या रख दो, साइन थीटा रख दो। सबसे पहले लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, साइन थीटा रखेंगे। आगे दिया है कॉस की पावर 4 थीटा, तो कॉस की पावर 4 थीटा, अगर यहाँ देखो, अगर इसकी पावर 4 कब होगी, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, मतलब कॉस की पावर 4 थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। यही तो है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1। मतलब ऑप्शन नंबर देखो कौन सा वाला मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन को फोड़ देना, ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 56 में हमें एक प्रॉब्लम मिली। हमने क्या देखा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना है कि साइन स्क्वायर को हम उधर लेके गए और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और हम यहीं से समझ गए कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के बराबर हो। इसमें रखेंगे तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। इसी प्रॉब्लम के आधार पर हम आपकी रिविजन के लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं। तो आपकी स्लाइड में एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपके RS अग्रवाल से 57वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितनेवां क्वेश्चन है, 57वां क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 58वें क्वेश्चन की तरफ, जहां आपको एंगल पुटिंग की अंडरस्टैंडिंग करनी है। 58वां क्वेश्चन है, जो कि आपके RS अग्रवाल से लिया गया है। यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चनों के ढेर में से वो क्वेश्चन छाटे हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके ना, यहाँ पर हमने जो प्रॉब्लम्स, देखो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नंबर 2 है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि अंडरस्टैंडिंग कैसे करना होता है, समझना कैसे है, उसको हम तुम्हें बता चुके हैं। फिर भी हम वही एंगल पुटिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 58 आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा, फिर अगले कोष्टक में लिखा है 1 प्लस साइन गामा। इसी तरह अगले वाले इक्वल की तरफ लिखा है 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन बीटा, 1 माइनस साइन गामा। ओके ना, और इक्वल टू में लिखा गया है के। अच्छा, एक बात सोचो कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है। मैं देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर भी हमें अंडरस्टैंड करना है, एंगल पुटिंग को अंडरस्टैंड करना है। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे एंगल पुटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन है, और इक्वेशन में कभी भी एंगल पुटिंग नहीं करनी है मेरे भाई, नहीं करनी है। क्योंकि एंगल पुटिंग वहाँ की जाती है जहाँ आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। मैं कितनी बार बता चुका हूँ। अगर तुमने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखो, वहाँ मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है बहुत ही बारीक तरीके से, मतलब स्लोली एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, वो भी, ठीक है ना। तो उसको जाकर देख लीजिएगा। पहली वीडियो में सब मैंने बताया हुआ है आपको, इससे पहले वाली में। क्वेश्चन नंबर 58 में हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को अंडरस्टैंडिंग करके देखो, समझ कर देखो। अच्छा, 1 प्लस साइन अल्फा, इसके इक्वल में देखो 1 माइनस साइन अल्फा। ये देखो 1 वैल्यू कब हो सकता है, अगर मैं देखो अगर एक वैल्यू रख के देखें तो थीटा बराबर 0 रखना, थीटा बराबर 0 रखना। हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अंडरस्टैंड किया, हमने समझा कि थीटा बराबर 0 रख के देखो भाई, थीटा बराबर क्या रख के देखो, 0 रख के देखो, तब हमें के का वैल्यू क्या फाइंड होगा। देखो चलो, सबसे पहले क्या लिखा है, 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा, और अल्फा की जगह पे मतलब थीटा, मतलब यहाँ पे अल्फा है, ठीक है ना, थीटा नहीं है, क्या है, अल्फा है। तो अल्फा बराबर क्या है, 0, बीटा बराबर भी 0, गामा बराबर भी 0। ये हमने अंडरस्टैंड किया है, एंगल पुटिंग नहीं कर रहे हैं, एंगल पुटिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। 1 प्लस साइन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर 0, तो साइन 0 का वैल्यू भी 0।
1 प्लस साइन बीटा, 1 प्लस साइन बीटा, और बीटा का वैल्यू कितना है 0, तो मतलब ये भी 0, और 1 प्लस साइन गामा मतलब 1 प्लस 0 इक्वल टू, इसके बराबर में देखो क्या लिखा है 1 माइनस साइन अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या रखना है 0, मतलब 1 माइनस 0, 1 माइनस साइन बीटा लिखा है, तो साइन बीटा की पे कितना रखना है 0 रखना है, तो फिर से 0 हो गया, और फिर से साइन गामा 1 माइनस साइन गामा मतलब गामा का वैल्यू कितना रखना है 0, मतलब 1 माइनस 0 इक्वल टू में लिखा है के, क्या लिखा है के। अब देखो कितना हो जाएगा, देखो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा भाई, जोड़ मत देना कि 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, नहीं 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 ये नहीं होगा, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना आएगा 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो कितना आएगा 1 इक्वल टू के। समझ सकते हो के का वैल्यू कितना है। अब देखो के का वैल्यू यहाँ से हमें कितना मिला, के बराबर 1 मिला। अब आपको यही अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू ऑप्शन में रखनी है, कहाँ रखनी है ऑप्शन में रखनी है, तो ऑप्शन में रख के देखो, सबसे पहले ऑप्शन में रखेंगे, रख के देखते हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू रखो, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू 90 कि 0 रखनी है भाई, 0 रखनी है, ठीक है, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस बीटा मतलब 0, बीटा का मतलब 0 रखना है, तो कॉस 0 का वैल्यू भी 1, गामा मतलब 0 और गामा का वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू भी 1, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा मेरे भाई 1 आएगा, मैच कर रहा है। अब ये देख लेते कहीं और भी कोई तो नहीं आंसर मैच कर रहा, नहीं अगर कर रहा होगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, तो हम और भी क्वेश्चनों को मैच कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा है साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा, और जब भी अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ रखोगे तो 0 ही आने वाला है, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं क्या लिखा है 3 साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन गामा, और यहाँ पर भी रखोगे तब भी 0 ही मिलने वाला है, मतलब हमें ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट है। ऑप्शन को टिक करो। 58वां क्वेश्चन आपको मिल चुका होगा, देख सकते हो। इसी तरह देखो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग कराई है, इसी तरह की समस्या की क्वेश्चन नंबर इस, और आपको RS अग्रवाल में 59 वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, जो कि हमने RS अग्रवाल से लिया है, ये 60 वाला क्वेश्चन है, नंबर 60 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 है जो कि RS अग्रवाल से लिया गया है, नंबर 60। अब देखो यहाँ क्या लिखा है भाई, इसे को भी समझना है, सब मल्टीप्लाई में लिखा है, सबका सब मल्टीप्लाई में लिखा है। क्या लिखा है सेक अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा सेक बीटा प्लस 10 बीटा सेक गामा प्लस 10 गामा, फिर सब मल्टीप्लाई में लिखा है, ध्यान रखना है। फिर सेक अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा। अब देखो करीब ना करीब 6 बाइनोमियल दिए, मतलब पद दिए गए हैं तुम्हें। अब देखो अच्छा, आपने एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया होगा आइडेंटिटी, जो कि आपको मैंने शुरुआत में स्टार्टिंग में ही प्रूव करवाई थी, वो वाली प्रॉपर्टी उठा लेते हैं, आइडेंटिटी को उठा लेते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही तो मैंने तो बहुत पहले प्रॉपर्टी आइडेंटिटी बताई थी, इसी आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देखो जो सबसे पहला बाइनोमियल लिखा है, मतलब पहला पद लिखा है, और पद नंबर 4 लिखा है, ये सभी मल्टीप्लाई में लिखा है, तो पद नंबर देखो 4 भी होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी, थोड़ा सा और समझ लो, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और जब भी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों अल्फा अल्फा दिया है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। इसी तरह आपको दूसरा वाला 5वें वाले से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सेकंड वाले का 5वें वाले से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो अंडरस्टैंडिंग, लोग ना यूपीएससी आपको क्या चाहता है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपके अंदर समझ कितनी है। मैथ का मतलब ही यही होता है कि आपके अंदर समझने की शक्ति कितनी है, आपके अंदर समझने की शक्ति कितनी है, वही तो आपको चेक करता है। इसका मतलब ही मैथ है, ठीक है ना, इसका मतलब ही मैथ है। तो आपको समझना है, मैथ में समझना है, लेट करना है, मानना है,
ठीक है ना। तो देखो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, अब देखो जो दूसरा वाला है उसका पांचवें वाले बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, पांचवें वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर बीटा माइनस सेक टेन स्क्वायर गामा। अगला वाला है उसको भी देखो, जो तीसरा वाला है उसको छवें पद से, छवें बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, यहाँ पे गामा है भाई, यहाँ पे गामा नहीं है बीटा है, तो यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर गामा माइनस टेन स्क्वायर गामा। अच्छा चलो इसको देख लेते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। मैंने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए देखो पहले मैंने सबसे पहले आपको आइडेंटिटी बताई थी, और उस आइडेंटिटी के तौर पर हम इसकी वैल्यू कितना रख सकते हैं, 1, इसका भी वैल्यू 1 और इसका वैल्यू भी 1। कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा, 1 आएगा। देखो ये तो हमने सिर्फ किया है, इसको आप अंडरस्टैंडिंग मतलब दिमाग से कर सकते हो, दिमाग से कर सकते हो इसको। देखो चलो इरेज कर देते हैं। एक मजाक की बात बताऊं, ये सर को देखा कभी पढ़ाते समय, वो क्या करते हैं कि जब भी मतलब वो पढ़ाते बहुत अच्छा है, पढ़ाते समय पता क्या करते हैं कि जब भी मतलब जल्दी में होंगे तो आप डस्टर नहीं उठाते हैं, वो यूँ करके ये हाथ से साफ करते हैं। देखना कभी गौर से देखना वो क्या करते हैं, जब भी यूँ करके हाथ में पहुँचते हैं वो भाई ये ध्यान रखना कि सर से मत कहना ये बात, ठीक है ना, सर मुझे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, सर से मत कहना, वो तो यूँ कर देते हैं, यूँ करके हाथ से ही रगड़ देते हैं। अरे भाई डस्टर है ना, किसके लिए भाई, डस्टर किसके लिए, साफ करो डस्टर से, है ना। चलो शायद उन्हें खबर ना पड़ गई हो कि मैंने उनके बारे में कहा है, ठीक है ना। देखो तो बच्चों मज़ा आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो खुद भी पढ़िए, और जो दोस्त हैं आपके जो एनडीए की एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, इस मैथ को ये मत समझना कि ओनली ऑन प्रॉपर एनडीए है, प्रॉपर एनडीए वालों के लिए यहाँ पर एयरफोर्स नेवी के लिए भी मैथ काम आ सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको भले ही एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, पर एनडीए का एयरफोर्स से मैथ मतलब सेम होता है, तो आप भी एयरफोर्स वाले भी इसका रिवीजन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कराई जाती हैं। ये ध्यान रखना है कि अगर तुम क्वेश्चन रट के जाओगे और आपको क्वेश्चन वहाँ पे जाके वो नहीं मिला, वो क्वेश्चन जाके नहीं मिला, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ कर आ जाओगे, उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो वह इसी कारण हम आपको हमारे टीच इंडिगो प्लेटफॉर्म पर आपको क्वेश्चन कम प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा कराया जाता है, क्योंकि अगर तुम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है तो क्वेश्चन किसी भी तरह का आए, यूपीएससी एनडीए वाले किसी भी तरह का टफ क्वेश्चन दे दे, आप उसको फोड़ दोगे, मतलब आप उसको कर दोगे, छोड़ कर नहीं आओगे। तो इसीलिए क्वेश्चन कम, जैसे बाकी प्लेटफॉर्म जो हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा कराते हैं, पर हमें आपको प्रॉब्लम ढूंढ के लेके आते हैं कि ये प्रॉब्लम अधिकतर आती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 60 आपको ये आर एस अग्रवाल में मिल जाएगा, जो भी हमने क्वेश्चन कराया है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। और ये बाकी के बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जो कि मैंने पिछली वाली सेशन में करा चुका हूँ। जैसे आपका एनडीए में 2001 में एक क्वेश्चन और आया था, 10 से रिलेटिव क्या आया देखो, देख लेते हैं एक बार, हम इस पर भी नज़र मार लेते हैं। तो लिखा है, देखो लग गया होगा स्लाइड के रूप में, क्वेश्चन लग गया होगा, उसमें लिखा है 1015, 1025, 1045, 1065, 1075, जो कि एनडीए में 2001 में आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने में तुम्हें कितनी समय लगेगा, चलो करके देखो, लगा के देखो कितना समय लगता है, और फिर हम कराएंगे तो कितना समय लगता है। तब तक मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको एक हिंट दे देता हूँ जिससे आप कर सकते हो। 10A डॉट 10B इक्वल टू 1 होता है, पर कब होता है, जब A प्लस B ये जो एंगल दिए गए इनका योग 90 हो जाए, तब होता है 1। रख के देखो, चलो हिंट है ये आपके लिए, हिंट है, रख के देखो आपका आंसर आ जाए।
तो चलो हम बता ही देते हैं, एनडीए 2001 में ये क्वेश्चन आपके आ गया है। और ये अगर आप आर एस अग्रवाल में ढूंढना चाहे तो क्वेश्चन नंबर 102 है, ठीक है ना, 102 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा है 1015, और 1015 को अगर 1075 से देखें, अगर मल्टीप्लाई आपस में करें तो 15 और 75 का ऐड कितना होता है, 90 होता है। और 90 अगर 10 में अगर 90 आ जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। समझ में आ गया होगा, तो इसका वैल्यू 1। अब देखो 1025 क्या लिखा है, 1025 मल्टीप्लाई में 1075, जब इन दोनों का 1065 है, ठीक है ना, 25 और 65 को आपस में जोड़ोगे, ऐड करोगे, 90 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का वैल्यू कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। अब देखो अब बचा क्या, 1045 बचा, और 1045 की वैल्यू तो 1 होती ही होती है। तो इसका आंसर जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी को हम चूज कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है ना। चलो चलो आ गए हैं फिर से, और फिर अब क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर फिर से क्वेश्चनों को समझना है हमें। ये क्वेश्चन पहले भी हम तुम्हें बता चुके हैं और फिर से बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब अधिक से अधिक आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तब भी आप एनडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको भर भर के पूछे जाते होंगे 11th में, ठीक है ना। किसमें पूछे जाते होंगे, 11th में, ठीक है ना। तो 11th में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वो भी 5 नंबर का मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर, अगर आप आर एस अग्रवाल से पढ़ रहे तो वो क्वेश्चन नंबर 151 हो जाएगा। हम आपको प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं नई। देखो प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर आपको एंगल दुगना तिगना मिलता रहेगा, उसी को आपको सॉल्व करना है, उसी को आपको सॉल्व करना है। क्या लिखा है, cos 20 cos 40 cos 80, cos 20 cos 40 cos 80। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, फिर से बता देते हैं। अगर आपने पिछला वाला सेशन कंप्लीट नहीं किया है तो उस सेशन में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, तो उनको भी जाके रिवीजन कर लेना, जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ओके ना, ध्यान रखना है इस बात को। चलो तो इस तरह का हम एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं। तो इसको देखो, फॉर्मूला आपको एक स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा है, cos a cos 60 माइनस a और cos 60 प्लस a बराबर कितना होता है, 1/4। साइन है तो साइन 3 आएगा, cos है तो cos 3 आएगा, ठीक है ना। चलो अब लिखा है cos 20 को cos 20 बना रहने दो। अब लिखा है cos 40, तो cos 40 को हमने उस फॉर्म में चेंज कर देंगे जो हमने फॉर्मूला ऊपर दिया है। कौन सा फॉर्मूला दिया है, cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस इस फॉर्म में चेंज कर लेते तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस 20, ठीक है ना। अभी देखो आगे दिया है cos 80, कितना दिया है, cos 80, और 80 का देखो 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 60 प्लस 20। अरे वाह सर, ये सब कुछ मैच कर रहा है। तो ए का वैल्यू तो तुम्हें मिल गया होगा। ए का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला देखो, यहाँ देखो तो ए का वैल्यू तो तुम्हें मिल गया हो, तो फॉर्मूले में रख दो। क्या होता है, 1/4 cos 3 मल्टीप्लाई 20। ए का वैल्यू हमने रख दिया है 1/4 cos 3 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो cos 60 होता है, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, अरे 1/2 होता है। मस्त तरीके से आंसर आ रहे हैं। चलो तो कितना आया, 1/8। मस्त लग रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है ना, वीडियो मज़ा आ रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 152 आपके स्लाइड पे आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आपको अपने आप करना और इसका आंसर हमें कमेंट में लिख के भेजना है, ठीक है ना। इसका आंसर आपको हमें कमेंट में लिख के भेजना, तो आपके क्वेश्चन के आंसर का हम इंतजार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये आपकी एक प्रॉब्लम थी कि कभी भी एंगल दुगना तिगना करके आता है, कॉस के रूप में आया, साइन के रूप में आया, मतलब दोनों फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं। अब तो स्लाइड लगवा दी है हमने, तो उनमें दोनों फॉर्मूले दिखाई दे रहे होंगे, तो इसको हम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है ना। तो देखो अगली जो समस्या है वो कुछ ऐसी है। अगली जो समस्या है, और ये समस्या आपको ऐसे क्वेश्चन आपको आर एस अग्रवाल में 153वां क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आर एस अग्रवाल का 153 है। तो यहाँ पर लिखा है, देखो स्लाइड लग गई होगी क्वेश्चन की, तो वहाँ पे लिखा है cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री प्लस नीचे देखो अपन में देखो cos 9 डिग्री माइनस साइन डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पे लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अच्छा एक बात बताओ,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है। और ये साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है कि नहीं होता। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। इस क्वेश्चन को देखो समझने का प्रयास करो। इससे वाले देखो बार बार जो हमने पहले फॉर्मूले बता चुके हैं, उसी फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसको अगर सॉल्व करने बैठ जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर, अगर आप आर.एस. अग्रवाल से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 153 है ये क्वेश्चन। फॉर्मूला भी लिख दिया है इंट के रूप में, करके देखो आता है नहीं आता आंसर। जल्दी लगाओ जल्दी क्वेश्चन करो। देखो कितनी देर जल्दी क्वेश्चन निकालोगे। चलो हम बताते हैं। देखो फॉर्मूले का जो फॉर्मूला लिखा है तो उसमें क्या लिखा है कि बस अल्फ़ा और बीटा की तुम्हें बीटा की वैल्यू पता करनी होती है। किसकी वैल्यू पता करनी होता है, अल्फ़ा और बीटा की। तो देखो इसका फॉर्मूले में जो लिखा है वही हम लिख देते हैं 10। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 9, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 9, बीटा की वैल्यू कितनी है 9 और यहाँ पे होता है 2, तो 10 18/2 और इसका आंसर आएगा 10 9। कितना आएगा 10 9। तो देखो क्वेश्चन तो हो चुका है, इसका आंसर भी निकल आया। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको समस्याएं दे रहे हैं। समस्या क्या थी, cos 9 sin 9 लिखा है, cos 9 लिखा है, इनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, एंगल को कैसे पुट नहीं कर सकते, यहाँ पर एंगल पहले से दिया गया। तो समस्या नई नहीं है तो उसका सॉल्यूशन भी ऐसे ही करना है, ठीक है ना। मज़ा आ रहा है ना। वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो ना तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है ना। आपको अगला वाला क्वेश्चन स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन के आंसर का इंतजार हम करने वाले हैं आपको, ठीक है ना। और इसके लिए फॉर्मूला बगल में दिखाई दे रहा होगा, उसको भी आप लिख लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है आपके आर.एस. अग्रवाल से, फिर से है 227। देखें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपको आर.एस. अग्रवाल से 227वां क्वेश्चन मिल जाएगा और यहाँ पर लिखा है, ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे देते कैसे करना है कि आपको सबसे पहले साइन स्क्वायर को मतलब उधर पहुंचाना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, मतलब साइन एक्स की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स के। तो आपको कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल चुकी है तो क्वेश्चन में रख दें और आपका आंसर निकल आएगा फटाके से। 227 भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अगर चलते हैं आगे, अब अगला वाला जो क्वेश्चन है उसका अगर आप आर.एस. अग्रवाल से पढ़ रहे हो तो फिर से उसका नंबर हो जाएगा 228, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा, तो आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम ना 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम देखो खोल देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दें प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कोई प्रॉब्लम। तो देखो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 माइनस, अगर देखो ये इस पर अगर जोड़ेंगे तो देखो जोड़ घटाई करेंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा निकल आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमसे पूछ रहा है कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो कम से कम कितनी हो सकती है इसकी वैल्यू। अगर इसको हटा दिया जाए, मान लो इसकी वैल्यू 0 हो जाए, मतलब 90 एंगल हो जाए तो इसका वैल्यू 0 हो जाए, तो कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है 2, और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है 3, ठीक है ना। मतलब थीटा की जो मतलब इसका जो वैल्यू है इस इक्वेशन का अधिक से अधिक तो 2 हो सकता है। मतलब अगर कॉस स्क्वायर थीटा अगर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू कम से कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अगर इसका अधिक से अधिक वैल्यू निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा ज़्यादा, मतलब कॉस का वैल्यू अधिक से अधिक कितना हो सकता है 1 हो सकता है। पहले ही बता चुका हूँ, या तो -1 होता है या फिर 1 होता है। तो अधिक से अधिक कितना हो सकता है प्लस का 1 हो सकता है, और प्लस का 1 रखेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, मतलब 2 और 3 हो सकता है। तो देखो ऑप्शन नंबर कितना मैच कर रहा है, कम से कम वैल्यू के लिए ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इतनी है। तो देखो अब देखो
अगर आप आर एस अग्रवाल से कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 265 नंबर पे, ठीक है ना। इस ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएगा, 265 नंबर पे। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम देखो पहले आपको एक फॉर्मूला समझा देते हैं। इस फॉर्मूले को समझकर आप इससे ऐसी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये आपकी प्रॉब्लम है एक तरीके से। क्या है प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, अगर आपके पास ऐसा लिखा है कहीं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, मान लिया जाए यहाँ पे और कुछ भी दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारा और कुछ भी दे रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ भी दे रहा है, तब भी हम यही करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है कॉस अल्फा कॉस गामा कॉस बीटा और ये कॉस गामा, यहाँ पर भी बहुत सारे दे रहा है, ठीक है ना। जितने दे रहा है उनके नंबर हो जाने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा साइन बट्टे कॉस, देखो याद करने का तरीका क्या है, इस फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे उसको समझ लेते हैं। साइन बट्टे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस क्या होता है ये बताइएगा। साइन बटे कॉस 10 होता है कि नहीं होता, तो मतलब 10। अच्छा कितने डिफरेंट तरह के बाइनोमियल मतलब पद दिए गए हैं, अल्फा है बीटा है गामा है, कौन है, अल्फा है बीटा है प्लस गामा है, ठीक है ना। अच्छा कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं ये 3 हैं, बस इसका रेशियो निकाल लो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये आपको मैंने फॉर्मूला समझा दिया है, क्या समझा दिया, फॉर्मूला समझा दिया, इससे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो आपको दिया है 265 क्वेश्चन और इस फॉर्मूले की मदद से आप ये भी निकाल सकते हो। तो इसका क्वेश्चन आप हमें आपसे कमेंट में चाहिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके दिखाएं। अंकित, कुणाल और ये 2 बाकी के बच्चे हैं पढ़ने बहुत अच्छे, तो इसका क्वेश्चन आप हमें कमेंट में लिखकर बताओगे ना, ठीक है ना, कमेंट में लिख के बताओगे। तो अगर आप अगला वाला क्वेश्चन है देखो 200, अगर आप आर एस अग्रवाल से कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको 266 पे मिल जाएगा, 266 पर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा स्लाइड पे क्वेश्चन दे रहा है आपको, तो वहाँ पे लिखा है 1 + 10 15 1 - 10 15, 1 + 10 15 1 - 10 15। तो देखो 1 जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस समझना है। समझना कैसे, देखो 10 1 देखो 1 लिखा हुआ है और 1 का वैल्यू कितना होता है 10 15 10 45 होता है, कितना होता है 10 45 होता है। तो 1 की यहाँ पे 10 45 रख दो। अब आपको जहाँ भी 1 दिखाई दे वहाँ पर क्या रखना है 45 रखना है। तो देखो क्या बन जाएगा 10 45 माइनस 10 थीटा, 10 15 है, कितना है ये 15 डिग्री, प्लस है यहाँ पर 1 माइनस। अच्छा यहाँ पर नहीं रखना है, इसको हमें फॉर्मूले के तौर पे बनाना है, इसको फॉर्मूला बनाना भाई, क्या बनाना है फॉर्मूला। तो 10 45 मल्टीप्लाई 10 15 डिग्री, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होनी चाहिए। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है 10 45 प्लस 15 डिग्री, कितना हो जाएगा 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा वाला मैच कर रहा है, मज़े आ गए। ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो इस तरह देखो आप बहुत सारे क्वेश्चन निकाल चुके। देखो अगली जो समस्या है थोड़ी सी समझने वाली, अधिक से अधिक समझना है, तो ध्यान लगाकर पढ़ो और इन क्वेश्चनों को लिख लेना, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से नोट कर लेना, सजा के रख लेना, शायद ये आ सकते हैं। होप है, आशा है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है और जहाँ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है यूपीएससी वही क्वेश्चन रखती है। तो देखो क्वेश्चन नंबर अगर आप आर एस अग्रवाल से कर रहे हैं तो 271 वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 60 देखो जहाँ पे लिखा है विच इज स्मॉलर, मतलब छोटा कौन है इन दोनों में से, और क्वेश्चन में क्या लिखा है साइन 66 कॉस 66, छोटा कौन है इन दोनों में से ये पता करना है। और ये वाला क्वेश्चन हम कराएंगे, बाकी का जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे, ठीक है ना। अब देखो समझो, कॉस का वैल्यू, कॉस का जो एंगल होगा, कॉस का एंगल और जो साइन का एंगल होगा, जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू भी उतना ही बड़ा होगा, उसका वैल्यू भी उतना ही बड़ा होगा। और कॉस का एंगल जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होगा, उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। अच्छा ये बात तो सही हमें समझ में आ गई। तो ये देखो अब यहाँ पे लिखा है साइन 66 और कॉस 66, यहाँ पे देखा हमने साइन का एंगल जितना बड़ा होगा उतना वैल्यू उसका बड़ा होगा। और देखो साइन का वैल्यू, साइन का जो एंगल है वो 66 है, साइन का एंगल कितना है 66, साइन का वैल्यू 66 है, तो मतलब इसका वैल्यू कैसा होगा, इसका देखो एंगल बड़ा है तो वैल्यू भी बड़ा ही होगा।
अच्छा बेटा समझो, मैं कहना चाहता हूँ इसका जो एंगल है वो भी बड़ा है, इसका एंगल है वो भी बड़ा है, मतलब है तो दोनों बराबर। तो जब साइन का एंगल बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू भी बड़ी होती है, पर जब कॉस का एंगल बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू छोटी होती है। मतलब यहाँ पर छोटा कौन होगा, cos 66 जो होगा वो छोटा हो जाएगा। अगला वाला जो क्वेश्चन है जो आपको अगर आप आरएस अग्रवाल से करो तो 272 मिल जाएगा, जो आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है, ठीक है ना, जो आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और ये ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। ये आपको एनडीए में मतलब संभावना ज़्यादा है कि ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके सेशन से समाप्त होता है और आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का सेशन आज से समाप्त करते हैं। अगला वाला जो चैप्टर होगा वो आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसमें मचाने वाले धमाल। तो खुद भी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शिक्षा को फैलाना। अगर आप देखो एक और चीज़ समझा के जाता हूँ, लाइफ में अगर तुम पैसा बांटोगे, लाइफ में अगर आप पैसा बांटोगे तो कम हो जाएगा, पैसा बांटोगे तो कम हो जाएगा, और शिक्षा को बांटोगे, एजुकेशन को बांटोगे तो आपकी शिक्षा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए बोलते हैं बेटा शेयर करो। क्या करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही अच्छी वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं, स्वागत है आपका। चलो तो थैंक्स एंड जय हिंद।